इन 6 विकारों से रहित है। न जायते नीति वाकलाक्षण नायं भूत्वा भविता वानधीया अजो नित्य शाश्वतं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा जो है न जन्मता है न मरता है, न घटता है न बढ़ता है, न वो आता है न वो जाता है, सदा एक रस रहता है। अर्थात मैं आत्मा न जन्मता हूँ न मरता हूँ, न घटता हूँ न बढ़ता हूँ, न मैं कहीं आता हूँ न मैं कहीं जाता हूँ, सदा एक रस रहता हूँ। ऐसा निश्चय कर लेना, ऐसा अपने आप को मान लेना, ये ज्ञान का स्वरूप है। और ऐसा ज्ञान व्यक्ति को अपने आप नहीं हुआ करता। ऐसा ज्ञान व्यक्ति को गुरुदेव की शरण में जाने से होता है। ऐसा ज्ञान भगवत कृपा से होता है। भगवत कृपा होती है तो किसी गुरुदेव से अपने आप भेंट हो जाती है, और गुरुदेव से भेंट हो जाती है, अगला काम अपने आप हो जाया करता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस काली के बढ़िया उपासक, अनन्य भक्त है। उनकी अनन्य भक्ति से जो है वो तृप्त होकर के, प्रसन्न होकर के तोतापुरी जी महाराज उनके घर पहुंचे। रामकृष्ण से कहेंगे, हे रामकृष्ण आप मेरे से वेदांत पढ़ लो। कहेंगे किसरी? कहेंगे वेदांत से जो है व्यक्ति को अपनी जानकारी होती है। बिना वेदांत के व्यक्ति को अपनी जानकारी नहीं होती, और बिना जानकारी के व्यक्ति संसार से मुक्त नहीं होता है। कहेंगे मैं तो भगवती की उपासना किया करता, भगवती का मैं ऐसा उपासक हूँ, जब भी मैं चाहूँ भगवती को प्रकट कर सकता हूँ। जब मैं माता को बुलाता हूँ माता प्रकट हो जाती है। जो कौन उपासना करते भगवान की, कभी हमारे सामने भगवान प्रकट कभी हुए होते नहीं है, परंतु रामकृष्ण महाराज परमहंस जी महाराज की भक्ति उतनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, उपासना ऐसी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है कि जब भी माता को रामकृष्ण परमहंस याद करते हैं तभी माता जो है साक्षात प्रकट होकर के सामने खड़ी है। साक्षात कहीं मैं तो भगवती का उपासक हूँ, माता को जब चाहूँ प्रकट कर सकता हूँ, और प्रकट हो भी जाती है। फिर मेरे को आपका विधान पढ़ने की कह दी, कहने की नहीं, माता की उपासना करने से तुम्हें मुक्ति मिलने वाली नहीं। किसी भी देवता की उपासना करने से व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिल सकती है। देवता की उपासना करने से व्यक्ति को देवता का लोक प्राप्त हो जाता है। जब इस प्रकार से तोतापुरी जी महाराज ने कहा, कहने अच्छा महाराज मैं फिर अपनी माता से पूछ लेता हूँ, यदि मेरी माता ने आपसे वेदांत पढ़ने की आज्ञा दी तो मैं आपसे जरूर वेदांत पढ़ूंगा। तोतापुरी जी महाराज चले जाते। बस रामकृष्ण जी जो है भगवती माता की मूर्ति के सामने गए, और उन्होंने जो है कुछ श्लोक बोला, माता को याद किया, माता तुरंत प्रकट हो गई। तुरंत प्रकट होने पर जो है माता ने कहा कि बेटा आज तुमने असमय में मुझे कैसे याद की? पहले तो तुम भोजन करने के समय मुझे बुलाया करते थे, पर अब तो भोजन का भी समय नहीं था, आपने मुझे क्यों याद किया, कैसे बुलाया? कहेंगे माता जी तोतापुरी जी महाराज आए। तोतापुरी जी महाराज कह रहे थे कि मेरे से वेदांत पढ़ लो, वेदांत पढ़ करके तुम संसार से मुक्त हो जाओगे। तो माता जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मैं जो रोज आपकी आराधना किया करता हूँ, आपको भोग लगाया करता हूँ, आपकी उपासना किया करता हूँ, क्या इससे मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी? माता कहेंगे नहीं बेटा, यही तो आपके समझने की बात है।
किसी भी देव की उपासना करने से व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलती है। देवता की उपासना करने से देवता का लोक प्राप्त होता है। आप मेरी उपासना किया करते हैं, आप शरीर छोड़ने के बाद मेरे लोक को प्राप्त हो जाओगे, परंतु आप में मुक्ति नहीं मिल सकती है। मुक्ति ज्ञान से मिलती है। हृदय ज्ञान न मुक्ति, बिना ज्ञान की मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए यदि तुम सचमुच मुक्त हुए हो तो तोतापुरी जब कल आपके पास फिर आए तो उनसे बिना किसी बिना किसी कारण के, आप बिना किसी हुज्जतबाजी के आप उनसे वेदांत पढ़ लेना, पढ़ करके संसार से मुक्त हो जाना। ये कह करके भगवती वहां से अंतर्धान हो। देवता जिस काम को करने के लिए आते हैं, जब उनका काम पूरा हो जाता है वो तुरंत अंतर्धान हो जाया करते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है। जिस काम को करने के लिए कहीं आता है या जाता है, वो काम पूरा होने के बाद भी कभी कभी वहीं पर रुका रहता है, परंतु देवता तुरंत अंतर्धान हो जाते हैं। भगवती माता जो है वो तुरंत अंतर्धान हो गए। अगला दिन आया, तोतापुरी जी महाराज फिर आ गए। रामकृष्ण ने जो है चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करने पर जो है कहा कि तुमने पूछ लिया अपनी माता से? कहेंगे हाँ महाराज। माता जी ने कहा है कि तुम वेदांत पढ़ो, आप मुझे वेदांत पढ़ाओ। मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। तो तोतापुरी जी महाराज ने रामकृष्ण परमहंस को वेदांत पढ़ाया। उस वेदांत को पढ़ने की जो है रामकृष्ण परमहंस को अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया और उनके संपर्क में जितने भी साधक आए वो सारे के सारे संसार से मुक्त हो गए। तो यहाँ पर सुंदरी महाराज ऋषियों से कह रहे हैं कि ये ऋषियों, बिना ज्ञान के व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। जो व्यक्ति संसार से मुक्त होना चाहता है उसे जो है सबसे पहले ज्ञान करना चाहिए, स्वरूप को जानना चाहिए। अपने स्वरूप का जब बोध हो जाता है तो बोध हो जाने पर व्यक्ति संसार से मुक्त हो जाता है। मुक्त क्या होना है? हम पहले से मुक्त, केवल इस बात को जानना। जैसे पृथ्वी में पानी पहले से ही है, पानी कहीं से लाना नहीं है, केवल ऊपर से मिट्टी को हटाना है। ऐसे ही हमारे हृदय के अंदर जो अज्ञानता भरी पड़ी है या जो विकार है, उन विकारों को दूर करना है, अज्ञानता को समाप्त। जब अज्ञानता समाप्त हो जाएगी तो अपने आप ही जो है हमें इस बात का अनुभव हो जाएगा कि हम पहले से ही मुक्त हैं। अब हमें कोई जो है नए सिरे से मुक्त नहीं होना है। ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप बोला, साथ में बोला। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
की जय हो, सब संत उनकी जय हो, सब भक्तन की जय हो, हंसदेव महाराज महाराज की जय। सत बाबा मेहर शाह जी महाराज की जय हो, जय बाबा की। बंधन से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को किसी गुरु की शरारती स्वीकार करनी चाहिए। जब व्यक्ति गुरु की शरारती स्वीकार करता है, उनके कृपा प्रसाद से व्यक्ति को बोध हो जाता है। बोध हो जाता है तो व्यक्ति बंधन से मुक्त होकर के हमेशा के लिए संसार से मुक्त हो जाता है। अर्जुन को भगवान कथा सुना रहे, कथा सुनाते सुनाते अर्जुन को ऐसा लगा कि भगवान को ऐसा लगा कि अर्जुन मेरी बातों को ठीक से सुन नहीं रहा है। अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, यदि आपको मेरे पर विश्वास नहीं है तो किसी तत्वदर्शी महात्मा के पास चले जाए, उनसे जाकर के ज्ञान की बात करो। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि भगवान ने कथा सुनाते सुनाते एक जगह कह दिया कि ज्ञान के समान कोई भी वस्तु पावन नहीं, ज्ञान से बढ़कर के कोई वस्तु कीमती नहीं। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है तो वो है ज्ञान। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा कोई पावन वस्तु है, पवित्र है, तो वो है ज्ञान। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमेव विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धे कालेनात्मनिर्मुह्यति। ज्ञान के समान कुछ भी पावन नहीं है। और जब ये बात भगवान ने कही तो स्वाभाविक है कि भगवान ज्ञान की चर्चा अर्जुन के सामने करने जा रहे हैं। पर जब श्रोता ध्यान से वक्ता की बात को नहीं सुनता है तो वक्ता का मन जो है वो टूट जाया करता है। तो भगवान ने कहा कि ऐसा कि आप यदि जो है मेरे से नहीं सुनना चाहते हो, मेरी बात आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो आप जो है किसी तत्वदर्शी महात्मा के पास चले जाओ। बड़े देश बैठा हूँ, तत्वदर्शी महात्मा के पास चले जाओ, उनसे जाकर के ज्ञान चर्चा करो। और सुनो, सीधे सीधे उनसे प्रश्न मत। महाराज जी का स्वागत कर। जय हो, अनंत काले गौरागी लक्ष्मी शिवम प्रसादे नौरी सिद्धि वातांकुल शत्रु विनाशी सदा शिव कृपा से सदा महाकाल कृपा से आनंदित रहो। और ऐसे दक्षिणा तो 1 घंटा बाद देने की बस बैठे हम तो काफी दिनों के बाद आए, हम तो कुंभ मेले। तेरी आदत है, हमारी मैं तो- आदत दूसरी है। महाराज जी मैं तो 2 साल के बाद आ रहा हूँ आपके पास, जब ये आपने ठंडी में लोही दिया था। बात तो सुनो, फकीर कहने का है भाई, फकीर था उसी को ही भगवान लो। महाराज जी मैंने ये नहीं कहा कि दक्षिणा क्यों दी, अच्छा मत करो। पहले उनको दंडवत प्रणाम करो, सेवा शुश्रूषा के द्वारा उनके मन को जीतना, फिर उनसे प्रश्न करना बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, किस काम के करने से व्यक्ति को बंधन प्राप्त होता है और किस काम को करने से व्यक्ति की मुक्ति हुआ करती है। तद्विद्येन परिपाठेन परिभ्रष्टेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। बिना सेवा शुश्रूषा के, बिना प्रणाम के कोई भी प्रश्न मत पूछना। सामने वाले के मन को जब तक हम जीतेंगे नहीं, उस मन पर हम अपना अधिकार नहीं जमाएंगे, तो तब तक जो है हमें पूछने का कोई अधिकार नहीं। और मान लो अपने पूछने की कोई चेष्टा करके लौट करके आए, अपने पिताजी को राम राम तक नहीं, मत्था टेकना तो भूल रहा, नमस्कार करना तो भूल रहा, राम राम तक नहीं की। समझ के पिताजी इसको बड़ा अभिमान, अपनी विद्या का इसको बड़ा अभिमान हो रहा,
नाम था उदालक। उदालक ने अपने पिता से पूछा, बेटा ये बताओ, क्या तुमने ऐसी विद्या भी पढ़ी है जिसको पढ़ने के बाद अन्य किसी विद्या को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है? कहेंगे पिताजी ऐसी विद्या नहीं पढ़ी। अच्छा तो ये बताओ, क्या आपने ऐसी जानकारी भी की है जिसको जानने के बाद, जिस जानकारी के बाद किसी अन्य जानकारी की जरूरत नहीं पड़ती है? कहेंगे नहीं पिताजी, ऐसी जानकारी तो मैंने की नहीं। तो कहेंगे तुमने क्या पढ़ा? 12 साल तुम वहां पर लगा करके आए और फिर तुमने जो है ऐसी जानकारी नहीं तुम्हें प्राप्त हुई। या अपने गुरुदेव के पास जाकर के कहो कि हे गुरुदेव, मुझे ऐसी विद्या पढ़ाओ जिस विद्या को पढ़ने के बाद अन्य किसी विद्या की आवश्यकता नहीं होती है। मुझे ऐसी जानकारी कराओ जिस जानकारी के बाद किसी अन्य जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है। पर ध्यान रखना, मेरा नाम नहीं बता, तब तो तुम सफल हो जाओ। और जब भी तुमने मेरा नाम बता दिया काम खराब हो जाएगा। और वो लड़का फिर चल पड़ा, जिसका नाम श्वेत केतु। गया अपने गुरु के पास लड़ करी और ये भी कहा था पिताजी कि सबसे पहले प्रणाम करना, दंडवत प्रणाम करना, तदविद्ये प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशं ज्ञानं सबसे पहले दंडवत प्रणाम करना, सेवा तुलसा के द्वारा उनके मन पर 8 पत्ते जमाना, फिर उनसे प्रश्न करना। उनके श्रीमान जी ने पिताजी को नमस्कार कर रहे चले गए वापस अपने गुरु के पास, प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि हे गुरुदेव, आपने ऐसी जानकारी मुझे करवाई नहीं जिस जानकारी के बाद अन्य किसी जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी विद्या आपने पढ़ाई नहीं है जिस विद्या को पढ़ने के बाद अन्य किसी विद्या की आवश्यकता नहीं होती। तो महाराज ऐसी जानकारी आप मुझे कराइए, ऐसी विद्या जो है आप मुझे पढ़ाइए जिसके बाद जो है किसी और विद्या को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। गुरु कहने के लिए बेटा मेरे को तो स्वयं ही ऐसी विद्या का ज्ञान नहीं, स्वयं ऐसी जानकारी का ये ज्ञान नहीं है जिस जानकारी के बाद अन्य किसी जानकारी की आवश्यकता नहीं है। कहीं नहीं मुझे लगता है कि आप हमारे से नाराज है। कहीं बेटा मैं नाराज नहीं, मैं सच कहता हूँ तो ऐसी विद्या मुझे नहीं आती, ऐसी जानकारी मुझे नहीं है। अच्छा तो कोई बताओ, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस प्रकार की जानकारी रखता हो, इस प्रकार की विद्या का ज्ञान रखता हो? कहेंगे हाँ, जंगल में एक महात्मा रहते हैं जिनका नाम है उदालक, उनके पास चले जाओ, वो तुम्हें उस प्रकार की जानकारी करवा सकते हैं, ऐसी विद्या का ज्ञान प्रदान कर सकते। उदालक और बेटे का नाम है श्वेत केतु। उदालक सुनो, उनके पास जाकर के ऐसे प्रश्न मत करना, तदविद्ये प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। सबसे पहले उनको दंडवत प्रणाम करना, सेवा शुश्रूषा के द्वारा उनके मन पर अधिकार जमाना, फिर उनसे प्रश्न करना, आपके प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त होगा। मन में सोचने लगा मैं कैसा मूर्खा ना। उदालक जी महाराज मेरे पिता जो इस विद्या के जानकार हैं, ऐसी जानकारी के जानकार हैं, मैं उनके पास गया, मैंने उनको नमस्कार तक नहीं किया, दंडवत प्रणाम करना तो दूर रहा, नमस्कार तक मैंने नहीं किया। चलो
जो मेरे से गलती हुई सो हुई, अब मैं उनके पास लौट करके जाता हूँ, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके कहा कि हे पिताजी, आप ही जो है मेरे गुरुदेव हैं, आप ही इस विद्या की ज्ञाता है, आप ही मुझे कोई इस प्रकार की जानकारी करवाओ जिस जानकारी के बाद अन्य जानकारी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो समय श्वेत केतु को उसके पिता उदारक जी महाराज ने कहा, बेटा तत्वमसि तत्वमसि तत्वमसि, 9 बार इस वाक्य को दोहराया, उसे ज्ञान हो गया। तत्वमसि का मतलब क्या है? जिसको तुम जानना चाहते हो वही तुम। भक्त भगवान को देखना चाहता, साधक भगवान को जानना चाहता, तो जिसको तुम जानना चाहते हो वही तुम हो। सुहम का भी यही है, सु मतलब है, अहम मतलब मैं, अर्थात मैं वही, जिसको हम जानना चाहते हैं हम वही है। भगवान और भक्त जो है दिखाई देने में 2 है, परंतु वास्तव में ध्यान से देखा जाए तो 2 नहीं है, 1 है। प्रहलाद जी महाराज को भगवान ने दर्शन दिया। कब दर्शन दिया? जब हिरण्यकश्यप की मृत्यु हो गई, मृत्यु के समय जो है भगवान को वहां पर आना पड़ा। हिरण्यकश्यप ने भगवान को बड़ा कष्ट, इतना कष्ट दिया जिसके बारे में जितना भी हो, जितना कहा जाएगा उतना ही थोड़ा होगा। मरवाने के लिए अनेक कृत्य किए गए, परंतु सारे कृत्य जो है वो विफल हो। आगे हिरण्यकश्यप ने मन में सोचा कि प्रहलाद को मैं आपके हाथों से उसका वध करूंगा। एक खंभे को लाल करवाया, खंभे को इतना गर्म करवाया कि खंभा लाल हो गया। अपने बेटे प्रहलाद से कहते हैं कि हे प्रहलाद बेटे, अब मैं तुम्हारा वध करने जा रहा हूं, तुम जो है अपने नारायण को बुला लो। कहाँ रहता है तुम्हारा नारायण? जल्दी उसको बुलाओ। कहने के मैं नहीं बुलाऊंगा, वो नारायण जो है सब जगह रहते हैं, वो तुम में भी है, मेरे में भी है, इस खंभ में भी है, हर खंभ में भी है। जब ये कहा कि खंभे में भी है हर खंभ में भी है, तो उस समय हिरण्यकश्यप कहने के फिर इस खंभे को जो है तुम गले से लगा दो। यदि तुम्हारे नारायण इसमें है इसको गले से लगा लो। प्रहलाद जी महाराज सोचने लगे इतना गर्म खंभा, एक गर्म खंभे को मैं अपने जो है अपने साथ लगाऊंगा या इसको लिपट जाऊंगा तो मैं तो जल करके राख हो जाऊंगा। तो भगवान उसी समय जो है चींटी का रूप बना करके जो है खंभे के ऊपर चलते हुए नजर आए। प्रहलाद का मन जो है एकदम चौंका। जब चींटी को जो है उस खंभे से कोई नुकसान नहीं हो रहा तो फिर मेरे को कैसे नुकसान हो सकता है। तुरंत जो है उस खंभे को प्रहलाद जी महाराज ने अपने गले से लगा दिया। खंभा एकदम ठंडा पड़ गया। ठंडा पड़ने से प्रहलाद जी को बिल्कुल भी जो है कष्ट नहीं हुआ। बड़ा जो है गुस्सा है, उसने जोर से अपनी खंभ का प्रहार खंभे के ऊपर किया। अंदर से भगवान नरसिंह प्रकट हो। इस प्रकार से जो है बिल्ली जो है चूहे को पकड़ लिया करती है, ऐसे लपट करके नरसिंह भगवान ने पकड़ लिया। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान ने जो है हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और पकड़ करके जो है जमीन के ऊपर ले गए। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा हुआ था कि न मैं अंदर मरूं न बाहर मरूं, न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न जो है मैं किसी प्राणी के द्वारा मरूं न प्राणी के द्वारा मरूं, आदि आदि अनेक वरदान जो है उसने मांगे हुए। तो आज भगवान कहते हैं देखो ब्रह्मा जी महाराज के सारे वरदान पूरे हो रहे हैं।
न मैं अंदर हूँ न मैं बाहर हूँ, न दिन है न रात है, न मैं प्राणी हूँ न अप्राणी हूँ। तुमने कहा था कि मैं 12 महीने के अंदर किसी भी महीने के पेट को फाड़ डाला और फाड़ करके उसमें से अंदर निकाल करके अपने घर के अंदर बाहर कर दी। इस प्रकार से जो है हिरण्यकशिपु का वध नरसिंह भगवान के द्वारा हिरण्यकशिपु समाप्त होने के बाद जो है प्रहलाद के बाजू की प्रकथा जो है, अब भगवान जो है प्रहलाद से कहते हैं कि हे प्रहलाद, मेरे से आप वरदान मांग लीजिए। कहेंगे महाराज किस बात का वरदान मांग? कहेंगे मैं वरदान आपको इसलिए देने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी रक्षा करने के लिए मुझे विलंब हो गया, इसलिए मैं आपको कुछ ना कुछ वरदान देना चाहता हूँ। तो प्रहलाद जी ने वरदान मांगा जो हमारी कथा से मिलता जुलता। प्रहलाद जी क्या कहते हैं? अपना समझ के अपने सब काम बना देना, अपना समझ के सब काम बना देना। निभा देना अब तक निभाया है, आगे भी निभा देना। आगे भी निभा देना, अब तक निभाया है, आगे भी निभा देना। सबका बड़ा देना, अपना समझ के अपने काम बना देना। भगवान से कुछ भी चाहने के लिए पहले भगवान को अपना बनाना पड़ेगा। किसी से कुछ भी चाहने के लिए पहले उसको अपना बनाना पड़ेगा। जब तक हमने सामने वाले के साथ अपना स्थापित नहीं किया तब तक हमें उससे कुछ मिलने मिलाने वाला नहीं है। इसलिए प्रहलाद भगवान से कहते हैं कि महाराज आप मेरे, मैं आपका, बस इतना सा भाव जो है आपके हृदय में भी बना रहे कि प्रहलाद मेरा है और मेरे हृदय में तो बना ही हुआ है कि आप मेरे हैं। अपना समझ के अपने बना देना, अपना समझ के अपने सब काम बना देना। अब तक निभाया है, आगे तो निभा देना। बोल फोटो दे और किसे फोटो ना दे देना।
आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है, आगे तो निभा देना। सत्य